हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले क्लास में अमीबा में पोषण के बारे में जाना था और अमीबा के पोषण से रिलेटेड ढेरों सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव रिलेटेड बात को जाना था। तो आज के इस क्लास में मैं आपको मानव का पाचन तंत्र पढ़ाने वाला हूँ, क्योंकि मानव एक विकसित जीव है और इसमें पाचन तंत्र की क्रिया एक अलग तरीके से होती है। तो आइए उसी के बारे में जानते हैं कि मानव अपना पाचन तंत्र, अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है और उससे उसे पोषण कैसे मिलता है। तो आज के इस वीडियो में मैं उन्हीं के बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए समझते हैं मानव का पाचन तंत्र कैसे होता है, क्योंकि मानव एक विकसित जीव है और ये विकसित जीव जो अपना पाचन के लिए इसमें एक विशेष अंग होता है और इस विशेष अंग के सहारे वो अपना पाचन करता है। चलिए आइए जानते हैं। देखिए, मानव का जो पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं, क्योंकि हमने बताया मानव एक विकसित जीव है और इसमें पाचन के लिए क्या होता है, एक विशेष अंग होता है और जिसको हम इस विशेष अंग को नाम क्या देते हैं, आहार नाल। इस विशेष अंग को हम क्या नाम देते हैं, आहार नाल। और आहार नाल में ही क्या होता है, आहार नाल में कई चीज़ें बनी होती है। आहार नाल में भोजन के पाचन के लिए पाचक ग्रंथियाँ होती है और पाचक ग्रंथियाँ ये क्या करती है, ये पाचक ग्रंथियाँ पाचन मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करें। कई पाचन तंत्र होते हैं और ये पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं और ये पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं क्योंकि मनुष्य की आहार नाल काफ़ी लंबी होती है, इसीलिए मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब, याद रखिएगा, 8 से 10 मीटर के बीच होती है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई करीब 8 से 10 मीटर की होती है, जो हमारे मुख गुहा मतलब मुंह से शुरू होकर कहाँ तक, मलद्वार तक की होती है। मुख से शुरू होकर हमारे आहार नाल की लंबाई कहाँ तक होती है, मलद्वार तक होती है। ठीक। और मनुष्य के आहार नाल में विभिन्न तरह की संरचनाएं पाई जाती है और इन विभिन्न संरचनाओं में हमारा पहला संरचना क्या आता है, मुख गुहा। मुख गुहा क्या आता है, नाम से ही आपको स्पष्ट हो रहा है। मुख मतलब मुंह और गुहा मतलब मुख के अंदर होने वाली। तो मुख गुहा क्या है, आहार नाल का सबसे पहला भाग है। आहार नाल का सबसे पहला भाग क्या है, मुख गुहा। और यह हमारा ऊपरी तथा निचली जबड़ों, जब इसको क्या कहते हैं, अंदर वाले हिस्से को जबड़े कहा जाता है। ऊपरी और निचली जबड़ों से क्या होता है, घिरा होता है। ऊपरी तथा निचली जबड़ों से घिरा होता है और मुख को बंद रखने के लिए दो मांसल संरचना जैसे हमारे क्या बने होते हैं, होठ। किसको क्या बने होते हैं, होठ। इस मुख को बंद रखने के लिए, चालू रखने खोलने के लिए हमारे मुख की मांसल संरचना बनी होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, होठ। होठ कहते हैं। और मनुष्य कहता है मुख गुहा में क्या क्या होता है, मुख गुहा में जीव और दांत उपस्थित होते हैं। मुख गुहा में जीव और दांत उपस्थित होते हैं। जीव कहाँ पर स्थित होता है, मुख गुहा के फर्श पर। मुख गुहा ये जो हमारा हुआ, मुख गुहा के फर्श पर स्थित होता है। और ये कैसी संरचना होती है, याद रखिएगा, ये एक मांसल संरचना होती है। एक मांसल संरचना होती है। जीव एक मांसल संरचना होती है। यह मुख गुहा के फर्श पर स्थित होता है और कहता है इसका अगला सिरा, मतलब इसका अगला सिरा क्या होता है, स्वतंत्र। जीव का अगला सिरा स्वतंत्र होता है और पिछला सिरा मुख गुहा के फर्श से ही जुड़ा होता है, कंठ द्वार तक जुड़ा होता है मुख गुहा के फर्श से। जीव की ऊपरी सतह, ये जो हमारा जीव होता है, ये जो हमारा जीव होता है, जीव, इसकी ऊपरी सतह पर कई छोटे छोटे अंकुरित जैसे कुछ अंकुरन होते हैं, छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसको क्या कहा जाता है, स्वाद कलियां कहा जाता है। और इन्हीं स्वाद कलियों की सहायता से हम अपना क्या करते हैं, भोजन के विभिन्न स्वाद को चखते हैं, जैसे मीठा हो गया, खट्टा हो गया। इन्हीं स्वाद कलियों की सहायता से हमें अनुभव होता है कि ये कोई चीज़ मीठा, कितना मीठा है, कितना तीखा है, कितना नमकीन है। इसी के सहारे हमको इसकी ज्ञान की प्राप्ति होती है। और ये 2 मार्क्स में कभी कभी सब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है। ठीक है। तो कहता है इसी की सहायता से हमको स्वाद का अनुभव होता है। ठीक। उसके बाद कहता है मुख गुहा के ऊपरी तथा निचली जबड़ों पर, मुख गुहा के जो है ना ऊपर के जबड़ों और निचली जबड़ों पर क्या होता है, दांत व्यवस्थित होते हैं। ऊपरी तथा निचली जबड़ों पर दांत व्यवस्थित होते हैं और प्रत्येक दांत जबड़े के मसूड़े में धंसा होता है। प्रत्येक दांत जो होता है वो मसूड़ा में धंसा होता है। किस में धंसा होता है, मसूड़े में धंसा होता है। और प्रत्येक दांत के भीतर मसूड़े में धंसा होता है। कहता है दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है, दांत का वह भाग, दांत का जो भाग होता है ना, ये रहा हमारा दांत, दिख रहा हुआ कि नहीं, और ये रहा हमारा मसूड़ा। इस दांत का वह भाग जो मसूड़े के अंदर
धसा होता है उसको हम क्या कहते हैं? जड़। उसको हम क्या कहते हैं? जड़। मसूड़े के अंदर जो धसा होता है उसको हम जड़ कहते हैं, और जो भाग मसूड़े से ऊपर होता है, मसूड़े से ऊपर निकला होता है उसको हम सिर या शिखर कहते हैं। और इन दोनों के बीच का भाग जो होता है, जड़ और शिखर के बीच के भाग को क्या कहा जाता है? ग्रीवा या गर्दन कहा जाता है। जड़ मुख गुहा के मतलब दांत का वह हिस्सा जो मसूड़े में धसा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है जड़, रूट। और जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है उसको शिखर कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? शिखर या सिर कहा जाता है। और इन दोनों के बीच का भाग क्या कहलाता है? ग्रीवा या गर्दन कहलाता है। ठीक है। कहता है प्रत्येक दांत में एक मज्जा गुहा मतलब कैविटी होता है, मज्जा गुहा होता है जी। इसके ऊपर दंतास्थि, इसके ऊपर दांतों की क्या होती है? अस्थि चढ़ी होती है, जिसको हम डेंटाइन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेंटाइन। दांत के ऊपर अस्थि होती है, और ये अस्थि जो होता है ना, ये हड्डी इतनी मजबूत होती है, इतनी अधिक कड़ी होती है और पीले रंग की होती है, इसे तोड़ा जल्दी नहीं जा सकता है। और डेंटाइन के ऊपर जो हमारा क्या होता है? खूबसूरत इनामेल होता है, जिसके कारण दांत का रंग क्या होता है? उजला होता है। इनामेल ही एक कड़ी परत होती है जो हमारे दांतों की क्या करती है? सुरक्षा को बनाए रखती है। ये दांतों की सुरक्षा को बनाए रखती है। और दांत का क्या काम है हमारे मुख में? दांत का काम हमारे मुख में क्या है? भोजन को काटने और चबाने के लिए हम दांत का प्रयोग करते हैं। और एक वयस्क मनुष्य में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? 32। और दांत कितने प्रकार के होते हैं मुख्यतः? आपने ये पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा। दांत मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा हुआ कृंतक, दूसरा हुआ हमारा भेदक, और तीसरा हुआ हमारा अग्रचवर्णक, और चौथा हुआ हमारा चवर्णक। कृंतक कुतरने वाले दांत को कहा जाता है, और भेदक मतलब दांत के भेदने वाले, जिससे हम चीर फाड़ करते हैं। अग्रचवर्णक चबाने वाले दांत, और चवर्णक भी चबाने वाले दांत होते हैं। अब समझिए दंत अस्थिक्षय, जो कि 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। दंत अस्थिक्षय होता क्या? दंत मतलब दांत, अस्थि मतलब हड्डी, क्षय मतलब खत्म हो जाना। दांतों की अस्थि पर खत्म होते जाना। कहता है कि जब हम कोई मीठी चीज जैसे मिठाई, चॉकलेट आदि खाते हैं तो खाने के बाद दांतों की सफाई अच्छी तरीके से नहीं करते हैं। जब हम काफ़ी मीठी चीज़ें खाते हैं उसके बाद हम अपने दांतों की सफाई के ऊपर कभी ध्यान नहीं रखते। तो इस ध्यान नहीं रखने के कारण जो हमारी मीठी चीज़ें होती है वो हमारे दांतों से क्या होती है? चिपक जाती है। ये दांतों से चिपक जाती है, और चिपकने के बाद इसमें स्थित जो शक्कर होता है ना, शक्कर उपस्थित बैक्टीरिया रासायनिक अभिक्रिया कर विषैले अम्ल का निर्माण करते हैं। और ये अम्ल जो होता है ना, दांतों की कड़ी परत को नरम कर देता है और उस स्थान पर छिद्र बना देता है, जिसे दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। एक बार फिर से हम दंत अस्थिक्षय के बारे में बताते हैं। दंत अस्थिक्षय होता क्या? जब कोई हम मीठी चीज़ें खाते हैं, तो जैसे हुआ आइसक्रीम खा लिए या मिठाई खा लिए, तो ये मीठी चीज़ खाने के बाद हमारे दांतों के में उपस्थित कुछ छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उसी छिद्र में जाके ये फंस जाते हैं। मीठे कण शक्कर जो है ना, फंस जाते हैं, और फंसने के बाद ये रासायनिक अभिक्रिया करके विषैले अम्ल बना देते हैं, जिसके बाद ये दांत में धीरे धीरे छेद करने लगते हैं, जिससे हमारे दांत खराब होने लगते हैं। इसी को हम दंत अस्थिक्षय का नाम देते हैं, दंत अस्थिक्षय कहा जाता है। उसके बाद एक बार हम पूर्ण रूप से अच्छे तरीके से समझते हैं मानव का जो पाचन तंत्र, क्योंकि मानव एक विकसित जीव है और इसको पाचन के लिए क्या चाहिए? विशेष अंग चाहिए। हर चीज़ों को पचाने के लिए एक विशेष अंग चाहिए। इसी विशेष अंग को हम नाम दे दिए आहार नाल। ये मानव में ही नहीं पाया जाता, ये जीव जंतुओं में भी आहार नाल पाया जाता है। और ये आहार नाल क्या करता है? आहार नाल में बहुत सी ऐसी पाचक रस होते हैं, पाचक ग्रंथियाँ होती है, और ये पाचक ग्रंथियाँ मिलकर एक पूरे रूप से पाचन तंत्र का निर्माण करता है। और ये पाचन तंत्र क्या करती है?
मनुष्य तथा जीव जंतुओं के भोजन को पचाने में काम आती है। और ये जब भोजन पचाती है मनुष्य तथा जीव शरीर में, तो ये जीव शरीर में जो भोजन पचाती है तो उसकी लंबाई अलग होती है, लेकिन मनुष्य के आहार नाल की लंबाई याद रखिएगा 8 से 10 मीटर होती है। और ये जो मुख गुहा से लेकर कहाँ तक फैली होती है, मलद्वार तक फैली होती है। तो हमारा पहला जो आ जाता है मुख गुहा। मुख गुहा में क्या क्या होता है इसके बारे में हम पूर्ण रूप से जानते। मुख गुहा जो है ना हमारा, वो ऊपरी तथा निचली जबड़ों से क्या होता है, घिरा होता है, ठीक है। और इसमें जो है ना मुख गुहा के अंदर क्या होता है, दांत और क्या होता है, जीभ उपस्थित होता है। अब मुख गुहा को बंद और खोलने के लिए मौंसल संरचना बनाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हो, होठ। होठ कहा जाता है। और मुख गुहा के अंदर जो जीभ होता है वो मुख गुहा के फर्श पर स्थित होता है। और हमारा दांत ऊपरी तथा निचली जबड़ों पर धंसे होते हैं, ठीक है। और जीभ के फर्श के ऊपर कई छोटे छोटे अंकुर होते हैं, जिसको हम स्वाद कलियां कहा जाता है। और इन्हीं स्वाद कलियों की सहायता से हमें भोजन में विभिन्न स्वादों का अनुभव होता है, ठीक है। और इसकी संख्या मनुष्य में कितनी होती है, 32। और दांत का वह भाग जो मसूड़े में धंसा होता है उसको हम जड़ कहते हैं। और दांत का वह भाग जो मसूड़े के ऊपर निकला होता है हम उसको शिखर या सिरा कहते हैं, ठीक है। और दांतों के ऊपर जो कड़ी परत बनी होती है, और ये कड़ी परत क्या होती है, डेंटाइन। ये कड़ी परत क्या होती है, डेंटाइन या दंत अस्थि कहा जाता है। और इस डेंटाइन के ऊपर हमारा क्या होता है, इनामेल होता है। इनामेल जो हमारी दांत की चमक को बढ़ाता है। और दांत हमारे कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, कृतनक, भेदक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, ये हमारे दांत होते हैं। उसके बाद हमने दंत अस्थि क्षय के बारे में बताया कि दंत अस्थि क्षय क्या होता है, दांतों के ऊपर मतलब एक तरीके से कह लीजिए जंग लग जाना, दांतों की सफाई सही से नहीं करना, तो दांत धीरे धीरे गायब होते चला जाना, यही हुआ हमारा दंत अस्थि क्षय। अभी तक इतना समझे, तभी प्लीज साइड हो जाते थोड़ा, और आप इसे एक बार अपने नज़रिए से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम इसके बाद दूसरा जो हमारा होगा, दूसरे नंबर के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो अभी साइड हो जाते हैं, एक नज़र देख लीजिए।